बोलिए ना। वजह मैंने बाजी को बताई थी कि क्या कहता था कि शादी हो चुकी है तो इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, और मुझे जिस्मानी तशद्दुद करते और जिस्मानी तशद्दुद करते थे और गलत तरीके से मुझे इस्तेमाल करते थे। जी हाँ, 2 साल के। जी हाँ, जब मैं मना करती थी कि मुझे इस तरह तशद्दुद नहीं करो या मेरे साथ इस तरह पेश नहीं आओ, तो इस तरह फिर जाहिर करता था कि शक तुम किसी और साथ रहना चाहती हो या इस तरह करना चाहती हो। हालांकि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं था ऐसा। ये किसी को से मेरे 1 या महीने 15 दिन हुए से बात हुए। जी हाँ। कितना टाइम हुआ आपको अब्दुल लतीफ़ के साथ आपके? ये 1 महीना हुआ था। बस मेरे कज़न आपका कज़न था। असीयत देते थे मुझे मुसलसल 4 साल से मुझसे असीयत देते, मुझे गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो आपने इस अज़ियत का किसी को भी इत्तला नहीं दी थी मैं आपके बारे में? जब मैं किसी को कुछ कहती थी कि मौलवी लोग हैं, मौलवी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, आप तो जी हाँ। कोई आपके घर वाले आप पे यकीन नहीं करते थे? नहीं, कोई से नहीं यकीन नहीं करते, कहते मौलवी लोग हैं, मौलवी ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि मुझे पता था मौलवी है, दिक्कत के शरीफ थे, मगर शैतानी भरी होती। अच्छा जी। बाकी जिंदगी में कैसे चलते थे आपके साथ? बाकी ज़िंदगी में सही थे, मगर रात को ये मेरी रातें बहुत बर्बाद की होती है। मुझे बहुत तंग करते थे, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, जी हाँ। आपने तंग हो गई ये कदम उठाया? जी हाँ, मैंने तंग हो गया, यानी बहुत ही ज़्यादा। मैंने इनसे बीच में कहा था मुझे तलाक दो, तो कहते तलाक नहीं मिलेगी तुम्हें, मगर तुम्हें मैं कत्ल कर दूँगा, तलाक कभी नहीं दूँगा। इस बात को अपने ज़हन से निकाल दो। तो आपने ये कहा था कि वालिद साहब को कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये बहुत तंग करता है 4 सालों से? आपके वालिद साहब ने भी कहा? मेरे वाले साहब से कभी मैंने इस बात नहीं की। अगर मैं घर पे जाती थी अम्मी वालों के, तो मैं ये कहती थी मैं दोबारा नहीं जाऊँगी, मगर मुझे समझा कर दोबारा भेज देते थे मुझे कि नहीं तुम चली जाओ बेटा, वही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसे घर के अंदर रहना है। मैं भी समझ के आ जाती चलो अब बर्दाश्त कर लूँगी, मगर दोबारा फिर जाती थी, फिर बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे। अच्छा, जी हाँ। अब वालिदैन आपका जहन बना के भेजते थे यहाँ पे, ये फिर आपको जी हाँ, तशद्दुद जी हाँ, करता फिर था? तशद्दुद करते थे। मैं चली जाती थी, मैं दोबारा फिर आ जाती थी, फिर चली जाती थी अम्मी वालों के। हाँ, वहाँ पे जाके सुकून से रहती थी, फिर दोबारा मुझे लेकर आ जाते थे, अम्मी वाले भेज देते थे मुझे। तो आपके जहन में ये कैसे प्लान आया कि आप इसको? जब इन्होंने मुझे ये कहा कि तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा, मैंने कहा तुम मुझे कत्ल क्यों करोगे? कह रहे नहीं, जब तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहते तो मैं किसी और के साथ तुम्हें क्यों रहने दूंगा। मैंने कहा मैं किसी और के साथ भी नहीं रहना चाहती जब मुझे दोबारा। तो मैंने कहा आप मुझे क्यों कत्ल करोगे? कह रहे नहीं, बस मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। अच्छा, जब इसने आपको कत्ल कर दिया, फिर आपके जहन में ये प्लान आया? मुझे गुस्सा आया था, मैं जब मुझे ये कत्ल कर सकते तो मैं से नहीं कर सकती क्या? अच्छा, फिर आपका कज़न से कैसे रब्ता हुआ? फ़ोन पे आपने उसको बोला था आ जाओ? मेरे कज़न जैसे कज़न है मेरे जैसे, मगर इनसे कोई ऐसे रब्ता नहीं था पहले तो। मगर जैसे वो थोड़ा लड़ाई झगड़ों में रहते हैं, यानी वो डर खौफ से आती हैं, जेल वगैरह में जाते रहते हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने कहा ऐसे कोई मसला नहीं है। जैसे वो लोग ये नहीं चाहते कि मैं तलाक वगैरह लूँ, कुछ करूँ, तो उन्होंने कहा था कोई मसला नहीं है, अगर तुम ऐसा करना चाहते तो मैं कर देता हूँ, इसमें मेरे लिए कोई मसला नहीं, तुम्हारे लिए मसला खड़ा होगा आगे। अच्छा, जी हाँ। तो आपका जो पहले वो कज़न है वो पहले भी चोर है, वो जासूस जेलों में जा चुका? चोर वगैरह नहीं, और जिसे क्या कहते हैं वो शराब वगैरह पीता है और जैसे जेल वगैरह जाता रहता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है जैसे। तो आपने उसके साथ कैसे 10-15 दिन ताल्लुक? वो शराबी था, आप तो एक पढ़ी लिखी हो उसके साथ? बस वैसे तो वो घर के अंदर तो सही थे, सब बहनों के साथ सही रहते हैं जैसे अपने घर के अंदर, मगर बाहर वो ऐसे करते हैं जैसे ना। अच्छा, आपने ये कितने दिन पहले प्लान बनाया था उसको कत्ल करने का? प्लान हमारा सिर्फ 2 दिन के अंदर ही बनना है। अच्छा, 2 दिन के अंदर? जी हाँ, जब उन्होंने एक दिन उन्होंने मुझे मारा था बहुत बुरी तरह से, और क्या कहते हैं मेरा हाथ वगैरह मोड़े थे, और मारा भी था मुझे, और सर के अंदर भी जैसे मुझे मारा था, तब उन्होंने मुझे जो कत्ल की धमकी दी उस दिन मुझे गुस्सा आया था। अच्छा, तो आपने आपके कज़न को फ़ोन किया था आप आ जाओ? जी हाँ, मैंने कज़न को मैंने बताया था, उन्होंने कहा तुम ऐसे क्यों परेशान हो रही है, तुम घर वालों को बता दो। या तो मैं घर वालों को मैं बताती हूँ, वो यकीन करते ही नहीं मेरी बात पे, किसी बात को मैं यकीन नहीं करते। हालांकि उस दिन मेरी सास भी मेरे घर पर थी जब उन्होंने मुझे मारा था। अच्छा, जी हाँ। नहीं तो वो रस्सी से गला आपने दबाया था या आपके कज़न ने? रस्सी मैंने डाली थी उनके गले में। तो जो उसके नाक पे सिराना दिया था मुंह के ऊपर वो आपने? मैंने डाली। अच्छा, ये आपको पकड़ के लाया है किस जुर्म में आपको पकड़ के लाया? आपने कत्ल किया है? किसका? तो बिरादरी में था हमारी। अच्छा, किस वजह से आपने कत्ल किया? उससे मेरी हुई थी हमारी। बीमारी हुई थी? तो बोला उसकी बीवी के साथ मिलकर आपने कत्ल किया है? नहीं, तो उसकी बीवी का तो मौके पर जो अब्दुल लतीफ़ और मैंने मिलकर जो उसको कत्ल किया उसको मैंने फ़ोन किया था? नहीं, तो बोला मुझे मारता था, कूटता था, तंग करता था, इसलिए मैंने तो आपको बुलवा के कत्ल किया, कज़न को बुलवा के। झूठ है। जी, झूठ है ये, मैंने खुद में मारा। ये आपने किस बात की वजह से मारा? दुश्मनी थी किस वजह से, क्यों मारा? मेरी उससे मुँह मारी हुई। कब मुँह मारी हुई थी? फोन पे जिस दिन मेरा उससे एक रात पे
पहले मुँहमारी हुई थी उसका। तो आपने मामले से मुँहमारी की वजह से कत्ल कर दिया उसने मेरे को बोला था मैं इसको मार दूंगा। इसको? मेरी कज़न को उसको दे दूंगा। आप वो मेरी याद से शक करता था, जैसे करता था। आपके ताल्लुकात है क्या आपकी कज़न से? या आपकी कज़न ने तो कहा है कि ताल्लुकात हैं हमारे, मैंने पहले ताल्लुकात उसको पता होगा, हाँ? उसको पता होगा। उसने तो बताया ये चीज़, हमको मौक़िफ़ दिया उसने। उधर मीरपुर खास में सफ़ाक बीवी ने कज़न के साथ मिलकर हाफिज़ कुरान शौहर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद रजा खान। कोट गुलाम मोहम्मद में 24 साल हाफिज कुरान और पेश इमाम निजामुद्दीन को गला घोंटकर कत्ल किया गया। इस जुर्म का इर्तिकाब किसी और ने नहीं, इसकी बीवी नाहिद ने अपने कजन अब्दुल लतीफ की मदद से किया। दोनों की शादी 4 साल कबल हुई थी। मुल्जिम अब्दुल लतीफ का कहना है कि मकतूल उसकी कजन पर शक करता था। बस वही थी मेरी कजन के पीछे। क्या? वो उसको तंग करता था, मेरी इसकी मुँह मारी। इसको मैंने बोला मैं तुझे मार दूंगा। दूसरे दिन मैं आया, उसको मार के चला गया। फिलहाल क्या, मैं आया, वो सोया था, बस गले में रस्सी डाली, खींच दी। मुल्जिमा नाहिद का कहना है कि मकतूल उसे पसंद नहीं करता था, इसीलिए उसे मार डाला। कहते हैं इंसान के दिल में नफरत जब पैदा होती है जब इंसान से कोई अगला इंसान मोहब्बत से पेश ना आए। सर वो उतनी डरी से मैं हुई थी सर, जैसे कहते गए मैं करती गई, हालांकि मेरा कुछ इरादा नहीं था। पुलिस का कहना है कि मकतूल निजामुद्दीन को अपनी बीवी और उसके कजन पर शक था और घर के माली हालात भी अच्छे नहीं थे। ये मेरे ऊपर शक करता था और ताने देता था लतीफ के। तो लतीफ के साथ इसके ताल्लुकात थे, तो ये लड़ते झगड़ते 2-3 दिन उसने, लड़की ने डिस्क्लोज किया कि 2-3 दिन पहले उसने मेरे ऊपर तशद्दुद भी किया। अपने ही हाथों अपना सुहाग उजाड़ने और बच्चे को यतीम करने वाली नाहिद कानून की गिरफ्त में आने के बाद शर्मिंदा है। कातिल लतीफ का इतराफ जुर्म और नाहिद की शर्मिंदगी, इसके यतीम होने वाले बेटे के माथे पर कातिल माँ और मकतूल बाप की औलाद का लगने वाला दाग कभी नहीं धो सकेगी। मोहम्मद रजा खान, समा।